Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani। आज के सेशन में हम लोग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। उस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहिए, रिवीजन मोड पे रहिए। बिना रिवीजन के आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिवीजन है। होप आप लोग रिवीजन करेंगे। सो हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं एंड हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का डेलिब्रेट। डेलिब्रेट डेलिब्रेट का मीनिंग होता है इंटेंशन के साथ पर्पसफुल कुछ करना। पर्पसली कुछ जब कोई पर्सन करता है, पर्पसफुल कोई भी काम करना उसको डेलिब्रेट बोला जाता है। डेलिब्रेट का हिंदी मीनिंग होगा जानबूझकर, जानबूझकर या फिर सोच समझकर, सोचा समझा हुआ चीज़। पर्पसफुल कोई भी चीज़ करना, जानबूझ के इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ करना, उसको डेलिब्रेट बोलेंगे। इसका कीवर्ड होगा, कीवर्ड क्या होगा? डेलीबरेट। डेली, डेली के जैसा साउंड कर रहा है। डेलीबरेट, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ पे रेट लेना, वो क्या होता है? जानबूझ के, पर्पसफुल होता है, इंटेंशन के साथ वो रेट लिया जाता है। सो इसका कीवर्ड क्या होगा? दुकानदार डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। निमोनिक क्या होगा? दुकानदार डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसको, इनके वो जो कर रहे हैं उनको डेलिबरेट एक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था वो प्लान्ड था, सब कुछ प्लान करके किया गया था, तो वो क्या होगा? डेलिबरेट एक्शन होगा। वो अनजाने में नहीं हुआ था, जानबूझ के किया गया था। हमारे सैनिक जानबूझ के पाकिस्तान में घुसे थे, उनको मारे, वो एक रिवेंज था। सो उनके एक्शन को क्या बोलेंगे? डेलिबरेट एक्शन। इसका सिनोनिम्स होगा नोइंगली, किसी चीज़ को जानते हुए करना, इंटेंशनली, केयरफुल्ली, केयरफुल, पर्पसफुल, प्रीडिटरमाइंड, प्री प्लान्ड, जब हम लोग किसी चीज़ को जानबूझकर करते हैं तो ऑफ कोर्स जानबूझ के कुछ भी तभी ना करेंगे जब पहले से सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से कुछ प्लान कर रहे हो, प्री प्लान्ड हो हमारा कोई भी एक्शन, तो उस एक्शन को डेलिब्रेट एक्शन बोलेंगे। एंड इसका एंटोनिम्स होगा, जानबूझ के करना का एंटोनिम्स उसका उल्टा क्या होगा? अनजाने में, हिचकिचाते हुए। सो होगा इसका एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट, जानबूझकर या सोच समझकर, मीनिंग पर्पसफुल। कीवर्ड डेलीबरेट।
बेसिस एंड रेट। नेमोनिक्स क्या होगा? दुकानदार डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, उनके एक्शन को क्या बोलेंगे? डेलिब्रेट एक्शन बोलेंगे। वो सोच समझ के बिजनेस कर रहा है, प्लानिंग के साथ कर रहा है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? नोइंगली, इंटेंशनल, केयरफुल, प्री डिटरमाइंड, प्री प्लान्ड। एंटोनिम्स एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनल, रिलक्टेंटली, हिचकिचाते हुए। रिलक्टेंटली का जनरली मीनिंग हिचकिचाते हुए होता है, जो अपनी इच्छा से ना करे, अनिच्छा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवाइस। डिवाइस, ये भी डिवाइस होता है, एक और डिवाइस होता है। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, बट ये नाउन होता है और ये वर्ब है। डिवाइस का मीनिंग होता है कोई भी इक्विपमेंट, टूल्स, पर्पस, किसी चीज़ के पर्टिकुलर पर्पस से बनाया गया कोई भी चीज़, उसको डिवाइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन बनाया जाता है कुछ प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो उसको डिवाइस बोलेंगे। गैजेट्स बोलेंगे। इक्विपमेंट होगा। डिवाइस का मीनिंग ये होता है। एंड ये वाला डिवाइस का मतलब होता है कुछ नया चीज़ का आविष्कार करना, इन्वेंट करना, ये डिवाइस होता है। एंड ये डिवाइस इक्विपमेंट होगा। हमको इसको देखना है। डिवाइस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आविष्कार करना। आविष्कार करना। टू इन्वेंट समथिंग न्यू फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। इन्वेंट करना, इन्वेंट कोई भी चीज़ कभी इन्वेंट किसको कहते हैं? इन्वेंट कोई भी नया चीज़ को इन्वेंशन बोलेंगे। टू इन्वेंट a new way of doing something। कोई वैसी चीज़ें जो किसी को पता ना हो, वैसी चीज़ें का आविष्कार करना, उसको इन्वेंट बोलेंगे, डिवाइस। इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा इन्वेंट, इन्वेंट किसी चीज़ को डेवलप करना। इन्वेंट, डेवलप, डेवलपमेंट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा इसका? आविष्कार करना का इन्वेंट, डेवलप, तो ये मीनिंग भी हो जाएगा एंड ये इसका सिनोनिम्स भी होगा। फॉर्म्युलेट करना। अब किसी चीज़ का जब इन्वेंट होता है, कुछ नया चीज़ जब बनाना होता है, तो उसके अपोजिट में क्या होगा? जो अच्छे चीज़ें होना उसको डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना। सो एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय। डिवाइस, आविष्कार करना। टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, वैसी कुछ चीज़ें
यूज़ में लाना है, वैसे कुछ चीज़ें, नया चीज़ बनाना जो अभी तक ना हो, उसको इन्वेंट बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे। मीनिंग इन्वेंट, डेवलपमेंट। जब हम लोग नई नई चीज़ें इन्वेंट करते, नई नई चीज़ें लाते हैं तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, फॉर्मुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा इन्वेंट, डेवलपमेंट और डेवलप, फॉर्मुलेट। एंड इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, सब कुछ खूब बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, तबाह कर देना। तो इसका डिस्ट्रॉय होगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा एनमिटी। एनमिटी, एनमिटी ये इनमी के जैसे नहीं लग रहा है सुनने में, इनमी, एनमिटी, इनमी, एनमिटी। सो इसका मीनिंग, इसका जनरली मीनिंग होता है अपने हेटर्स से हेट करना, टू हेट, टू फीलिंग ऑफ हेट्रेड, टू फीलिंग ऑफ हेट्रेड। हिंदी होगा शत्रुता, दुश्मनी, वैर। इसका हिंदी यहाँ लिख देती हूँ, शत्रुता, दुश्मन, वैर भावना, टू फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स एनिमी। अपने दुश्मनों के प्रति हेट्रेड के फीलिंग को एनमिटी बोलेंगे। एनमिटी इनमें कीवर्ड एनमी ही लेते हैं। मीनिंग क्या होगा, एनमी शत्रुता, बैड, दुश्मनी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एनिमोसिटी, अपोजिशन। अब दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप, गुडविल। एंटोनिम्स, फ्रेंडशिप, गुडविल, एनमिटी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स एनिमी। एनिमी अपने दुश्मनों के तरफ बैड भावना को, बैड भावनाओं को, हेट्रेड की फीलिंग को, नफ़रत की भावनाओं को एनमिटी बोलते हैं। इसका मीनिंग हॉस्टिलिटी होता है, बिटरनेस, खटावपन सामने वाले पर्सन के तरफ। कीवर्ड एनमिटी इनमी के जैसा सुनने में लग रहा है, इसलिए इसका कीवर्ड एनमी हुआ। इसका नेमोनिक होगा अपने दुश्मनों के तरफ, अपने एनिमी के तरफ एनमिटी होना। ऑफ कोर्स अपने एनिमी के तरफ एनमिटी होना, एनमिटी का फीलिंग्स रखना, फीलिंग ऑफ हेट्रेड एनमिटी कहलाता है। सिनोनिम्स, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एनिमोसिटी, अपोजिशन। एंड एंटोनिम्स है ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप, गुडविल। दुश्मनी का उल्टा ऑफ कोर्स दोस्ती होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिंजी। डिंजी का मीनिंग गंदा होता है,
गंदा, अंधेरा, धुंधला, इसका मीनिंग डर्ट। गंदा का मीनिंग क्या होगा? डर्ट, डर्टी। कीवर्ड डिंजी। अगर आप लोग को ये डिंग हाँकना ये वर्ड पता हो, डिंग हाँकना किसको बोलते हैं? वैसे पर्सन जो डिंग हाँकता है, फेंकता है, शो ऑफ करता है, उसको बोलेंगे डिंग हाँकना। डिंजी, डिंग हाँकना। वो इंसान बहुत डिंजी है, बहुत डिंग हाँकता है, उसका वो अंदर से क्या है? धुंधला है, अंधेरा है, बहुत गंदा है। डिंजी, डिंजी, डिंग हाँकना। डिंजी, डिंग हाँकना। डिंग हाँकना शो ऑफ भी कह सकते हैं। जो पर्सन शो ऑफ करता है वो अंदर से क्या होता है? अंदर से वो धुंधला होता है, वो अच्छा पर्सन नहीं होता है। सो इसका सिनोनिम्स नेमोनिक देखते हैं पहले। इसका नेमोनिक्स क्या होगा? वो लड़का क्या है? डिंजी है, बहुत डिंग हाँकता है। वो लड़का डिंग हाँकता है, इसीलिए उसको डिंजी बोला जाता है। सिनोनिम्स ग्लूमी, डर्टी, ग्रीमी, डल, डार्क, फेडेड। जो गंदा, गंदा, अंधेरा का मीनिंग क्या होगा? आई मीन अपोजिट वर्ड क्या होगा गंदा और अंधेरे का? उज्ज्वल, उज्ज्वल, इन रोशनी, ब्राइटनेस। सो एंटोनिम्स इसका क्या होगा? ब्राइट एंड क्लीन। डिंजी, गंदा, अंधेरा, धुंधला, मीनिंग डर्टी। कीवर्ड क्या है? डिंजी, डिंग हाँकना। वो लड़का क्या करता है? वो लड़का डिंग हाँकता है, इसीलिए उसको डिंजी पर्सन बोला जाता है। सिनोनिम्स ग्लूमी, डर्टी, ग्रीमी, डल, डार्क, फेडेड। अब अंधेरा, धुंधला का अपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स साफ सुथरा, क्लीन, ब्राइटनेस। सो एंटोनिम्स हो जाएगा ब्राइट एंड क्लीन। आज के इस सेशन में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।